हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। जिस तरह से आप सभी छात्रों को ज्ञात होगा कि 5 फरवरी के मतलब आज ही की डेट में सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण बहस होना है। कांस्टेबल 4 2015 विज्ञापन वाले विद्यार्थियों से प्रभावित विद्यार्थी के लिए इसमें एक समस्या आ गई है कि सुनील टूडू जो होमगार्ड की तरफ से जो है वो केस आईए फाइल कर दिए हैं। कल के डेट में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये अपनी बातें भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये कतई सही नहीं है कि इस तरह के पोजीशन में केस अगर हैं उसमें अगर इस तरह के आईए फाइल हो रहे हैं। लेकिन सबको अपना अधिकार मांगने की जो है वो यहाँ पे छूट है। तो उसी कड़ी में यहाँ पे आईए फाइल कर दिया गया है होमगार्ड अभ्यर्थियों की तरफ से कि वो जो है होमगार्ड के सीट को मांग रहे हैं। लेकिन देखिए, आप सभी को परेशान नहीं होना है, ये केस में होगा कुछ नहीं। मैं साफ तौर कहूँ तो इसमें सिर्फ डिले होगा। अगर हुआ भी तो ऐसे आईए जो है वो संभवतः रिजेक्ट हो सकता है मेरे ख्याल से। बाकी आने वाले समय में वो देखा जाएगा कि इसका प्रभाव कहाँ तक पड़ता है। अगर इसको सुना जाए तो निश्चित रूप से केस थोड़ा सा डिले होगा। इस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके मामले जो हैं वो काफ़ी विपरीत हैं। और इनका मामला ये है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है 32%, 35%, 40%, उसको विद्यार्थी यहाँ पे पास नहीं किए हैं। कुछ विद्यार्थी इसको अगर पास भी कर गए हैं होमगार्ड वाले, तो मेंस में जो है फेल कर गए हैं। मतलब साफ तौर पर यह है कि होमगार्ड अभ्यर्थी ऐसे कोई भी विद्यार्थी नहीं है जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया है, मेडिकल क्वालिफाई किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के केस ऐसे ही कमज़ोर हैं। जब आपने सारे क्राइटेरिया को पास नहीं किया है तब आप कैसे दावा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मिनिमम एजुकेशनल मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है ये परसेंटेज का, ये भी विद्यार्थी पास नहीं कर पाए हैं। तो निश्चित रूप से ये केस में उतनी मजबूती है नहीं, ये मेरा अनुमान है। मैं उतना स्टडी इस केस को किया नहीं हूँ। साफ तौर पर मैं बताऊँ कि जितना भी चीज़ें मैं बताता हूँ सभी विद्यार्थियों को, वो जेन्युइन होता है। जेन्युइन यही है कि सुनील टूडू का मामला मैं उतनी गहराइयों से नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ है मामला यही है कि वो जो है मिनिमम जो नंबर होता है वो परसेंटेज पार नहीं कर पाए हैं विद्यार्थी। अगर कुछ विद्यार्थी पास भी कर गए हैं वो मिनिमम परसेंटेज को, तो उनका जो है मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर वो फिजिकल में या मेडिकल में कहीं पे मतलब वो जो प्रोसेस होता है सिलेक्शन प्रोसेस, वहाँ पे वो पास नहीं कर पाए हैं। तो निश्चित रूप से ये केस जो है उतनी मजबूती नहीं है। लेकिन झारखंड कांस्टेबल 4 2015 जिनका फिजिकल पास विद्यार्थी हैं, जो फिजिकल पास कर चुके हैं, मेडिकल पास कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे कार्यालय में उनका हो चुका है, वैसे अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा दिक्कत ये है कि इनको जो है अब थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। थोड़ा इनके केस में डिले हो सकता है। वो आज जो है वो क्लियर हो जाएगा कि आखिर केस में क्या होने जा रहा है। क्योंकि अगर जजेज इस आईए पर ध्यान देते हैं, इसको सुनने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से 2 से 3 डेट और आगे बढ़ सकता है। और अगर इस पर ध्यान नहीं देते हैं जजेज, जिसको पहले ही जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आज का डेट जो है आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि सरकार जिस तरह से सीटों का डाटा पेश की है, ये निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि सरकार जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ की है यहाँ पे। और कार्मिक भी ये समर्थ नहीं है सही डाटा पेश करने में। जिस तरह से सीटों की संख्या भी आप देखेंगे, तो जो पहले बहस हुआ था, आप देखेंगे सरकारी वकील ही बोल रहे हैं 7272 पद। आप लोग देखिएगा वीडियोज़ में जो 5 तारीख के पहले वाला बहस हुआ था, शायद 20 तारीख के डेट में जो बहस हुआ था, उसमें जो है सरकारी वकील ही बोल रहे हैं कि 7272 पद। और आप देखिएगा कि 7176 ऐसे कुछ पद जो है यहाँ पे, मतलब 7272 पद से जो है वो कम करके जो है वो डाटा दर्शाया गया है। ठीक है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं। और छात्रों के वकील अगर इस पर हावी होते हैं तो निश्चित रूप से छात्रों की अच्छी जीत, अच्छी खासी नंबर में जो है वो सीटें मिल सकती है। मेरी मानना यही है कि मैं जहाँ तक जान पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि होमगार्ड फीमेल सीट जो है, होमगार्ड फीमेल सीट, इस पे विद्यार्थियों का पक्ष जो है, छात्रों का पक्ष जो है वो काफ़ी मजबूत है। संभवतः इस पे विद्यार्थियों की जीत हो सकती है। और इस पे अगर जीत होगी तो निश्चित रूप से एक अच्छी खासे नंबर में जो है विद्यार्थी यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, 33% जो जनरल फीमेल सीट, इस पे थोड़ी समस्याएं हैं। ये मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ, अलग अलग छात्रों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। लेकिन इस पे थोड़ी मेरी जो है वो मेरी चेतना नहीं जाग पा रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर 33% पे जिस तरह से रवैया मैं देख रहा हूँ जजेज का भी,
तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा इसमें पीछे हट रहा हूँ, लेकिन निश्चित रूप से वैसी सीटें जो फीमेल होमगार्ड के लिए रिजर्व है, मेरी बातें थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। फीमेल होमगार्ड रिजर्व सीट जो है उसको आप लोग देखेंगे तो जज ने भी एक चीज़ कहा था कि फीमेल रिजर्व सीट कांट बी कैरी फॉरवर्ड। तो वहाँ पे अब देखिएगा सरकारी वकील ने भी उसको जो है यस मिलर्ड करके हामी भरी थी। तो निश्चित रूप से एक रूल है, और फीमेल होमगार्ड है तो होमगार्ड में जो है फीमेल का रिजर्व सीट है, तो निश्चित रूप से उस सीट को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे एक अच्छा अवसर जो है वो मिल सकता है फीमेल होमगार्ड सीट पर, ठीक है। बाकी 33% जो जनरल फीमेल सीट है उस पर मैं अपनी दावा नहीं, और उसमें क्लियरिटी भी मैं नहीं कर सकता कि आखिर क्या होने वाला है, लेकिन होमगार्ड पर जो है मेरी जहाँ तक समझ है तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों की जीत हो सकती है, बशर्ते और भी कुछ जो है वो पेच ना लग जाए इसमें। जिस तरह से 20 तारीख का बहस देखा गया तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों के पक्ष में ही ये बहस होने जा रहा है आज के डेट में। बाकी ईश्वर से बनाइए कि आज का डेट आप सभी विद्यार्थियों के लिए सुखद हो, अच्छा हो, और बेहतर जो है वो जजमेंट आपके पक्ष में आए। अगर होमगार्ड फीमेल सीट भी आप सभी विद्यार्थियों को मिल जाता है तो निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या में जो है आपकी जीत होगी, और अच्छे खासे छात्र यहाँ पे लाभान्वित होंगे, नौकरी में जाएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में आज के बहस में क्या होगा उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि आज ही बता दूं, या कल मॉर्निंग में तो वीडियो आ ही जाएंगे। तो निश्चित रूप से चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसको विद्यार्थियों को रखना अति आवश्यक है, जो दिल्ली निकल गए होंगे, पहुंच गए होंगे। 2023 ऑनगोइंग वैकेंसी की बात जो की जा रही है, जिस तरह से आरजे नंदा भी जो है वो बोले थे कि 2023 ऑनगोइंग वैकेंसी, तो उसको जो है सबसे पहले आरजे नंदा को ही कम से कम ये बोल देना चाहिए कि 2023 क्या कोई भी वैकेंसी अभी ऑनगोइंग नहीं है, बिकॉज 2025 की वैकेंसी पूर्ण तरीके से रद्द कर दिया गया है। ये चीज़ जो है वो सबसे पहले जजेज के दिमाग में ये जाना चाहिए कि कोई भी वैकेंसी ऑनगोइंग झारखंड में जिला पुलिस की नहीं है, ठीक है। सबसे लास्ट की एक और भी पेज है, अगर मान लीजिए सभी जगह से निराशा लगती है तो समेकित सूची की बात जो है वो जजेज छात्रों के वकील कर सकते हैं, क्योंकि समेकित सूची की बात जो है वो विज्ञापन में लिखा हुआ है। तो निश्चित रूप से यहाँ भी कुछ लाभ मिल सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको जो है वो रामबाण के तौर पर रखना चाहिए, अंतिम रूप से इसको पेश करना चाहिए, ठीक है। बाकी वकीलों की समझ अच्छी खासी है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो मैं लगातार एक चीज़ कहता हूं कि वकीलों के पास काफ़ी सारे केसेस होते हैं, इसलिए सभी को याद रखना मुश्किल होता है। जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि 20 तारीख के डेट में एक बड़ी त्रुटि हुई, जब जजेज कह रहे थे कि 2023 वैकेंसी इज ऑन गोइंग ऑन, तो निश्चित रूप से वहाँ पे जो है वो कटाक्ष करना चाहिए था छात्रों के वकील को कि कोई भी वैकेंसी ऑन गोइंग नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया और उसमें जो है और सहमति प्रदान की गई, ठीक है। तो कुछ त्रुटियाँ ऐसी रहती है। बाकी आज का डेट मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप सभी के लिए सुखद हो, और जो है एक अच्छा अवसर आप सभी को मिले पुलिस सेवा में। तो निश्चित रूप से आप सभी भी ईश्वर से कामना करिए कि बेहतर रिजल्ट आपके पक्ष में आए। और जिस तरह से सुनील टूडू का मामला आया है, तो निश्चित रूप से अगर केस डिले होता है तो थोड़ी परेशानियां होगी, लेकिन केस पर कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थी जो है निश्चित रहिए कि केस पे आप जो बोलिएगा कि रद्द हो जाएगा, खारिज हो जाएगा या वापस ले लिया जाएगा, ऐसी बातें नहीं है। हो सकता है कि 1 से 2 डेट और भी डिले हो, ठीक है, बस इससे ज़्यादा और बड़ी बात कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। संभवतः आइए मेरे ख्याल से नहीं सुना जाएगा, बाकी अब देखते हैं आज के डेट में होता क्या है, ठीक है। बाकी चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में सारे अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा।